Good morning, student. Today I am going to explain the set A of 2019 question paper, section B chemistry. हम अब तक फिजिक्स का पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको. अब सेक्शन बी केमिस्ट्री करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. ऑक्सीडाइज मीन्स किस रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रही है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं. या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. अब इसमें से किस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन या तो रिमूव हो रही हो या ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. इसमें आपको रिएक्टेंट दिख रहे हैं, एक CuO दिख रहा है, एक +H2. दो रिएक्टेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है. तो आप साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो हाइड्रोजन है इसमें एक ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बन गया, ये H2O. तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, इसलिए इसका आंसर है H2. अगर ये पूछता कौन सा रिड्यूस हो रहा है, क्वेश्चन तो बदल के भी आ सकता है, विच रिएक्टेंट इज रिड्यूसिंग. तो रिड्यूस्ड कौन सा होता है, हो रहा है CuO में से ऑक्सीजन रिमूव होके छोटा होता जा रहा है, ये ऑक्सीजन घट गई इसमें से और ये क्या बन गया, Cu. तो ये रिड्यूस हो रहा है. और हाइड्रोजन H2 क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में एक ऑक्सीजन ऐड होकर ऑक्सीडाइज. तो ये पूछा जा सकता है कौन सा रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो CuO तो रिड्यूस हो रहा है और H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है. नेक्स्ट है, यू हैव 3 सॉल्यूशन. आपके पास 3 सॉल्यूशन है, A, B एंड C. उनके pH दिया है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. pH मीन्स हाइड्रोजन आयन उनमें कितने कितने हैं, वो 4. पहले सॉल्यूशन का है 4 pH, दूसरे सॉल्यूशन का 7, तीसरे का 10. तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन, विच सॉल्यूशन इज एसिडिक. इसने पूछा एसिडिक. आपको पता है 7 पे न्यूट्रल होता है, जिसका 7 है वो न्यूट्रल है. तो B क्या है, न्यूट्रल. B क्या है, न्यूट्रल. जो 7 से कम होते हैं, 7 से कम क्या होते हैं, एसिडिक. जिसका pH 7 से कम होगा, लेस देन 7, वो क्या होगा, एसिडिक. अब लेस देन 7 में इसमें 4 दे रखा है. 4 किसका है, A का. A के साथ 4 मैच हो रहा है, B के साथ 7 और C के साथ 10. तो जिसका 4 है वो क्या है, एसिडिक. तो A इज अ एसिडिक सॉल्यूशन. आंसर क्या होगा, A इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, B इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन और C इज अ बेसिक सॉल्यूशन. इनमें से कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है कि एसिडिक का पूछ ले, न्यूट्रल का या बेसिक का. इस तरह से क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है. नेक्स्ट है, एलिमेंट M फॉर्म ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला MCl. अब इस फॉर्मूले से देखकर आपको M एलिमेंट निकालना है. इसमें से M एलिमेंट किसके साथ मैच कर सकते हैं. आपको मैंने ये पहले भी स्कूल में भी करवाया था इस तरह का क्वेश्चन, MCl. अब देखो इस एलिमेंट में M की जो वैलेंसी है इसके साथ लगेगी, Cl के साथ 1 लगा हुआ है. इट मीन्स आपको इन जो एलिमेंट दिए हुए हैं इनमें से ऐसा एलिमेंट देखना है जिसकी वैलेंसी 1 हो. अब Na की वैलेंसी 1 होगी, क्यों, Na का आप 11 एटॉमिक नंबर होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 281 1 है इसकी वैलेंसी. तो Na इसके साथ मैच कर जाएगा, NaCl बन जाएगा. अगर हम एल्यूमिनियम को छाट रहे हैं, सोचें कि नहीं एल्यूमिनियम हो, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 283, 3 वैलेंसी होती है. तो अगर ये इसके साथ रिएक्शन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, AlCl3 आ जाएगा यहाँ पे, AlCl3. तो यहाँ MCl3 होना चाहिए. अगर Mg हो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Cl के साथ कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा, Mg की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो क्या बन जाएगा, MgCl2. तो अगर ये MCl2 होता तो मैग्नीशियम छाटते हम. इस तरह से चेंज हो सकता है. और सिलिकॉन के लिए कैसे बनेगा, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, क्लोरीन की 1, कंपाउंड क्या बन जाएगा, SiCl4. तो M के प्लेस पे Si आ सकता है अगर यहाँ Cl4 दे रखा हो. इस तरह से हम M के पोजीशन पे देखते हैं किसकी वैलेंसी दे रखी है. Cl के साथ 1 लग रहा हो तो Na, 2 लग रहा हो तो Mg, Cl के साथ 3 लग रहा हो तो Al और 4 लग रहा हो तो Si. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव 1 एग्जाम्पल. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा, आपको 4 रिएक्शन इसमें, कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चारों में से कोई, सारे चारों ही इंपॉर्टेंट है. हर बार कोई ना कोई आपको आ जाती है पेपर में. तो इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रखी है सेट ए में. द केमिकल रिएक्शन इन विच आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन. ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट
लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है उसकी पोजीशन से, उस सॉल्यूशन में से हटाकर अलग कर देता है। जैसे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और खुद उसके प्लेस पे आ जाएगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाया था आपको। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाकर उसमें आयरन डाला था, Fe के साथ करा था, Fe फॉर कॉपर सल्फेट, तो क्या बन गया था FeSO4 प्लस कॉपर, ये बना था ना, ये वाला हमने करके दिखाया था आपको। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसी तरह इसमें जिंक का एग्जांपल दे दिया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। इन दिस रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर बेकिंग सोडे का फॉर्मूला पूछा है, किसी में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, किसी में वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो इस तरह से चेंज होके आ सकता है। 4 सेट आते हैं एग्जाम में, ABCD, तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। एक सेट में बेकिंग सोडा पूछ लेंगे, किसी में वॉशिंग सोडा पूछ लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। गिव केमिकल इक्वेशन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होगा, पहले सोडियम कार्बोनेट लिया जाता है, प्लस में वाटर प्लस CO2, तो क्या बन जाएगा NaHCO3। तो आपको ये रिएक्शन भी लर्न करनी है, केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, क्या बन जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लेकर उसे पानी में घोला जाता है, फिर उसमें से CO2 गैस पास की जाती है, क्या बन जाएगा फिर बेकिंग सोडा। क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, किस में उसको घोला है, वाटर में, उसमें से CO2 गैस पास करते हैं, तो क्या बन जाता है NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी ऑन मूविंग डाउन टॉप टू बॉटम। ये लास्ट चैप्टर हमने यही किया था पीरियोडिक टेबल वाला। जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो एटॉमिक साइज है कैसे वेरी करेगा। हम अपना पहला ग्रुप लेके चले, मान लो उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ऐसे ही है ना। फर्स्ट ग्रुप में सबकी वैलेंसी एक एक होती है, इसलिए वो पहले ग्रुप में रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ शेल देखें, हाइड्रोजन के पास 1 शेल है, लिथियम में 2 शेल भरे हुए हैं, सोडियम के 3 शेल भरे होते हैं, पोटासियम के 4 शेल भरे होते हैं। मीन्स एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज क्या होता है, अगर हम उसका टोटल साइज देखते हैं, अगर हम एटॉमिक रेडियस देखते हैं, तो उसके जो सेंटर, जो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल तक उसकी रेडियस होती है, तो उसका साइज भी अब आपको पता चल गया कि टोटल साइज, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, उसके सेंटर से लेकर जो उसकी टोटल बाउंड्री तक लेंथ होगी, उसको साइज बोलेंगे। ये नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे शेल इंक्रीज होंगे ऐसे शेल बढ़ रहे हैं, तो साइज भी बढ़ता रहेगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज, एंड नंबर ऑफ शेल बढ़ने से ही साइज बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होती है और नंबर ऑफ शेल भी बढ़ जाते हैं, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको केवल यहाँ नंबर ऑफ शेल बढ़ने से बताना है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द एलिमेंट्स। एलिमेंट दिखा भी रखे हैं, देखो इसमें टेबल दिखा रखे हैं। लिथियम के अंदर 2 शेल, सोडियम के अंदर 3 और पोटासियम के अंदर 4। नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल आर बर्नट इन एयर, गिव वन एग्जांपल। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो क्या बनता है, उसके ऑक्साइड बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड। व्हेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन देन मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज बेसिक इन नेचर। और ये मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसने एक एग्जाम्पल कह दिया मैग्नीशियम, ये सबसे पहला एग्जाम्पल है लेसन 1 में, Mg+O2। मैग्नीशियम को जलाएंगे क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे इसे आप वाटर में डालते हो, पानी में इसे डालोगे तो क्या बनेगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जिसमें OH होता है, जिसके अंदर OH होता है वो क्या होता है, बेसिक। इसीलिए हम कह रहे हैं जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। ओके स्टूडेंट,
आपका केमिस्ट्री का इसमें इतना ही है। चैप्टर 4 का जो पार्ट इसमें दे रखा था ना वो सारा कटा हुआ है। इसमें जो चैप्टर 4 दे रखा है वो वाला पार्ट अब की बार बोर्ड ने काटा हुआ है। तो आपका केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इतना ही लर्न कर लेना।